अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या लिया है? मेकअप सेटिंग में। तो हम जा रहे हैं बाहर और आज हमने घर में खाना नहीं पकाया क्योंकि काफ़ी बोर हो गए समझ लें एक तरह से, बकरा ईद के जो हैं वो पकवान खा खा के। तो आज बिल्कुल भी मूड नहीं था। आज हम जा रहे हैं बाहर। वालेकुम अस्सलाम। तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि ना मटन वगैरह खाया जाए, घर में पकी कोई भी चीज़ खाई जाए। तो मतलब मेरा तो दिल ही खाने का नहीं चाह रहा, लेकिन इन लोगों को बच्चों को ज़ाहिर कुछ खिलाना है, करना है। तो जा रहे थे आज हम बाहर। अब देखें कहाँ जाते क्या करते, मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा है। और चलते हैं बाहर और बनाते हैं मज़ेदार सा ब्लॉग और कुछ खाते हैं। क्या खाते हैं आपको दिखाते हैं। झूले झूलेंगे। बारिश मेकअप सेटिंग उठा के ले गए मेरे। मैंने बिल्कुल लाइट सा ना सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और पाउडर लगाया है, और गर्मी इतनी है तो सारा बह रहा है। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे मेकअप सेटिंग स्प्रे ला कर दो ताकि वो जो है ना मैं उसको लगाऊँ। बारिश लेकर आओ ना, लेकर के आए और फिर लेकर चले गए। तो पहले ये स्प्रे कर लेते, इससे ना थोड़ा सा ये बेहतर रहता है, वरना ना ऐसा लगता है पाउडर भी बह रहा है। लिया है, सही कर दिया। यहाँ पे कर रही थी मैं ये मेकअप सेटिंग का स्प्रे। इससे ना आपका जो मेकअप है बिल्कुल सेट रहता है। आप जितना भी मेकअप कर लें, अगर ये स्प्रे आप कर लेते हैं ना तो मेकअप जो है वो आपका बहता नहीं है, क्योंकि आजकल आपको गर्मियों की हालत तो पता है कि क्या हो रही है। वैसे मैं ज़्यादा मेकअप किया हुआ नहीं था, सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी और पाउडर लगाया था, लेकिन वो पाउडर भी चेहरे पर ना टिक नहीं रहा था, पसीनों के साथ बह रहा था। तो ये स्प्रे जो है ना बड़ा काम आता है। और बच्चे जो है वो जिद कर रहे थे, लेकिन मुझे ख्याल आया एकदम एक स्प्रे तो मैंने कर दिया, फिर मुझे ख्याल आया कि केमिकल है, तो बच्चों की स्किन के लिए तो खैर हार्श हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। हमारा मेकअप बहने से ना बच जाएगा। हाँ, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। किधर जा रही हैं बेटा? ये रख कर आइए। अपने यहाँ फ्रॉक तो दिखाइए। एक्सक्यूज मी गर्ल, वेयर आर यू गोइंग? वेयर? हाँ, ओके। अब अब्बा का वेट हो रहा है, खाली अब्बा आएंगे तो फिर हम चलते हैं। देखो दरवाज़ा बज रहा है उधर। हाँ, बस हम जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और यहाँ पे ये साइकिल चला रहे हैं। इनके अब्बा गए किसी काम से, वो आ रहे हैं तो फिर हम जाते हैं। और वो कुंडी बजा रही, कुंडी तक हाथ जाने लग गया है। वो देखो, वो देखो। वो देखो हाथ जा रहा है। अल्लाह, कितनी मेहनत कर रही है बेचारी दरवाज़ा बजाने के लिए। और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, जहां हमें खाना खाने जाना था। और यहाँ आते ही प्ले एरिया में मेरे दोनों बेटे चले गए थे। यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ अभी, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, और दोनों बेटे जो हैं वो चले गए प्ले एरिया में खेलने कूदने। हमने कहा चलो जब तक ऑर्डर दिया हुआ है खाना आएगा आप लोग होकर आ जाओ वहाँ से। और बच्चे जो है ना यहाँ पर आने की जिद इसीलिए करते हैं कि उनको प्ले एरिया में जाना हो। खैर यहाँ पे एक कपल बैठा था, शायद न्यूली मैरिड था या शायद उनके बच्चे नहीं थे, वजह क्या थी, जो भी वजह थी, बहुत अच्छा कपल था। मेरी बेटी को इतना कोई प्यार कर रहे थे, अपने पास ही बिठा लिया था, और मेरी बेटी भी उन दोनों से इतनी मानूस हो गई थी। नहीं, पानी गिरा लेगी कपड़ों पर, पानी कपड़ों पे गिरा लेंगी। अभी पिलाया है मैंने। कुछ याद आ रहा है टाइम में देख रही हूँ, नहीं क्या टाइम है। 12 बजने में अब यार 7 मिनट। और ये आ गए हैं प्ले एरिया। हम इनका वेट कर रहे थे कि प्ले एरिया से आएंगे तो। और हम यहाँ पे हाय मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा शदीद टेंशन में कि खाना कब आए, बस आने वाले।
यहाँ पर सब हम कर रहे थे खाने का वेट और इधर स्क्रीनिंग हुई थी, मैच चल रहा था और सारे मर्द हजरात इंक्लूडिंग माय हस्बैंड एंड माय सन सारे जो हैं बस वो मैच की फ़िक्र में लगे थे। इसको देख के पता नहीं कौन आउट हो गया, क्या हालत हो रही है। मुझे तो मैच बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, इनफैक्ट मुझे लगता है बोरिंग है और मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा देखने में। तो यहाँ मैं और मुस्तफ़ा तो बस यही थे कि जब आ जाए खाना जल्दी से, क्योंकि मुस्तफ़ा को भूख लग रही थी, मैं टेंशन में। तो देखिए सारे मर्द हजरात सारे वहीं देख रहे हैं, सारे मैच देख रहे थे, मैच एंजॉय कर रहे थे, किसी को खाने की फ़िक्र नहीं थी, सबको मैच की पड़ी थी। और जनाब यहाँ ऑर्डर आ चुका है बर्गर से। चलिए शुरू करें। हाँ बारिश वॉशरूम जाना, उनका फ्राइज दे दें। मैंने तो अपना बर्गर खोल लिया है। मुस्तफ़ा ये लीजिए बेटा, सही से पकड़ो, सही से पकड़ो। बारिश अभी तक आई नहीं है और ये आ चुका है। आ गए बेटा, आ गए। ये लो, ये ले लो। अच्छा चलो। और यहाँ पे जो डील हमने ली थी वो हमें पड़ गई कम हमारी फैमिली में। एक डील ये अभी जो है मेरे हस्बैंड और लेकर आए थे, और मेरा मोबाइल भी ना गंदा सा हो रहा था, उसका जो कैमरा था थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, मैं उसको साफ़ भी कर रही थी साथ साथ। और सारा खाना जो है तकरीबन फिनिश हो चुका था। ये देखें, ये एंड और ये नई डील आई थी। तो मैंने अभी हमें यहाँ पे इतना टाइम हो गया था क्योंकि हम काफ़ी लेट निकले थे घर से, इरादा नहीं था, लेकिन बस फिर वो खाना खाने का मूड नहीं था, मैंने कुछ पकाया भी नहीं था, तो देर से आए थे। और हम लोग खाना वाना खा चुके हैं। अब मेरे दोनों बेटे खाना खाने के बाद दोबारा चले गए थे। बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं इंसान की। अल्लाह ताला जो भी बे औलाद है परवरदिगार सबको साहिब औलाद करे। बच्चों से ही सारी ज़िंदगी में आपके घर में रौनक होती है। तो वो जो कपल बैठा था उनको देख के मैं ये बात बोल रही हूँ, अल्लाह पाक उनको भी साहिब औलाद करे, और जितने भी लोग हैं परवरदिगार जो भी बे औलाद हैं सबको अल्लाह ताला औलादों से नवाजे, नेक और सालिया औलादों से नवाजे। और आपकी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ होती हैं, जो भी हालात हों, अप्स एंड डाउन्स हों, आपकी औलाद अगर आपके साथ होती है ना, आप बड़े मजबूत और बड़े ताकतवर बन जाते हैं। चाहे कोई भी मसाइल सामने आ जाए, आप ना हर चीज़ का बड़ा डट के मुकाबला कर पाते हैं। यानी एक इंसान ना बड़ा कमज़ोर होता है जब शादी से पहले होता है ना, तो इतनी ताकत नहीं होती है हम लोगों में, जहाँ हम लोग ऐसा ना छोटी सी बात पर डर जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला आपको माँ बाप के दर्जे पे फाइज कर देता है ना, आपको माँ बना देता है, आप इतने मजबूत फील करते हो अपने बच्चों की शक्ल देख के। कोई भी डर अगर सामने आ जाए ना, अगर आपका बच्चा आपको डरता महसूस होता है, आपके अंदर ना एक अलग तरह से अल्लाह ताला एक कुदरती तौर पे बड़ी ताकत दे देता है और आप ना सामना करने खड़े हो जाते हो। तो बस यही दुआ है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको औलाद से नवाजे। और बच्चों को मैंने इतनी मुश्किल से कोई निकाला है प्ले एरिया से, खाना खाने के बाद ये दोबारा प्ले एरिया में चले गए थे। आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा, इतनी मुश्किल से मैं इनको निकाल के लेकर आई क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, मुझे नींद बहुत आ रही थी। और इनको देखें, छोटी को मेरी, ये भी बड़ी थकी थकी हो रही थी। खैर अब हम लोग आ चुके हैं, और जो एक बकरा ईद की थकन थी ना, वो भी अभी तक नहीं उतर रही है। और वही बात है कि डेली खाना पकाओ और गर्मी भी बहुत है, तो मैं उससे भी थोड़ा सा हो रही थी परेशान। खैर आज किया खूब सारा एंजॉय। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अपने प्यारों का खूब सारा रखिएगा ख्याल, एंजॉय कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।